ये जैसे सहज ही ज्ञान की तपस्या है। ज्ञान का असर देखो कितना कितना होता है। जैसे क्रोध के लिए बोला ना गुरु ने, बताना मुझे कि लोखाड़ा आया कि गाढ़ा आया। तो ऐसे ही जब गुरु से हम सच्चे होते हैं तो कहाँ कहाँ अज्ञान बोल बैठते हो। बहुत दिनों में तो ये समझ में आया कि हमारा क्या बोलना ज्ञान है और क्या बोलना अज्ञान है। किसी को भी कठोरता से बोल दिया, किसी को भी बुरे भाव से बोल दिया, किसी को भी ऐसे हर्ट कर दिया, किसी की भी खुशी छीन ली, किसी का भी मन को ऐसे खराब कर दिया। सब क्या होता है, ज्ञान का बोलना ही तो होता है। ज्ञान होगा तो आपका, जिससे उसको शक्ति दे रहे हैं, प्रेम दे रहे होंगे, कोई आपके प्रेम में खींचेगा। कोलैबोरेटिव जीता हुआ कहते हैं, हर एक को तुम खींच पा रहे हो ऐसे। किसी को तुम्हारे पास आना बैठना अच्छा लगने लगा बड़े मुश्किल से। इसलिए ध्यान रखना, जो ये भी बहुत अच्छा होता है तुम्हारे इर्द गिर्द का वातावरण कैसा है, कौन लोग हैं, इनमें कौन लोग रखे होता है। कभी कभी सारी अनुकूलता हर एक के साथ नहीं रहती। अंदर से पहचानना, आत्मा को कितनी बार भुला देते हो, मन में कितनी शांति है, कितनी सावधानी है तुम्हारी। रोज रोज अपने को चेंज करते आते हो या नहीं, अपनी खबरचार देते रहना। गुरु से सब सच्चे बनो। आज किसी भी गुरु के इर्द गिर्द भी रहने वाले जब इतने ज्ञान सहित रहते हैं, वो प्रेम पूर्ण होते हैं, निष्कामी होते हैं, तभी तो शोभा बनती है। अब गुरु के निकट स्वार्थ वाला आचरण करने वाले हों, इच्छा से आचरण करने वाले हों, अपनी सुख बुद्धि से ही सोचने वाले हों, तो फिर क्या होता है, वातावरण बिगड़ा रहता है, खराब लगेगा। तो आ जाते हैं, अक्सर यही होता है। गुरु तो सरल होता है, सहज होता है, तो इर्द गिर्द ऐसे लोग ज्यादा पनपने लगते हैं। और इसमें गुरु को सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल पनपने ना दें। देखिए, जो वास्तव में त्याग तपस्या करते हैं, जो वास्तव में अपने अंदर में परिवर्तन लाते हैं, जो वास्तव में अपना व्यवहार बदल रहे हैं, वो ये तो ज्ञान का असर ही बेकार हो जाता है। दवाई भी खाई और फिर बद परहेजी भी कर, क्या पता लगे। इसलिए देखना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी तरह के बहुत ज्यादा मायावी व्यवहारों को बिल्कुल बढ़ाने के लिए गुरु कभी भी रहा मंदिर में, ऐसे तो बिल्कुल नहीं, सावधान रहो, मत करो ऐसा सत्संग। ये सब चीजें तुम्हारे जीवन में ज्यादा बढ़े, क्या फायदा होगा, इनसे क्या लाभ मिल जाएगा। तो गीतावान का ज्ञान है, पहले वो तो आचरण में आ जाए। अभी 29 निकली नहीं, 4 दिन भी ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे, अब 7 जून को क्या करें, ऐसी तैसी करें, शांति से बैठे रहें। आगरा वाला आगरा कर लेंगे, मथुरा वाले मथुरा, जो भी है जहाँ भी बैठे वहां कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं। तो हलचल में सारे समय लाते हो कि गीतावान वहां नहीं, जहां बैठे हो गीतावान का पहले ज्ञान तो समझ लें, सच तो जान लें थोड़ा सा। थोड़े भी दिन इन बातों में मन नहीं लगता, और मन इन बातों के रस में आ गया, फिर मिलेंगे, फिर करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। क्या मिलेगा जगत से लेकर आगे, क्या है दुनिया का नजारा, ढेर बात। इसलिए उनका पहले गंभीर होना, अंदर से ज्ञान के लिए ऐसे समर्पित होना बहुत जरूरी होता है। नहीं मन समर्पित हुआ तो ऐसे ही बस हंसी खेल सा बनता रहता है। इसलिए रोज देखो, तुम अपने संग अब सावधान हो, रोज रोज अपने को चेंज करके आते हो, अपनी खबरचार देते आते हो। गुरु से सब सच्चे बनो, तो गुरु ही पक्का करेगा। मन के ख्यालों को अंदर छिपाओ नहीं, नहीं तो नासुर हो जाएगा। सब एक दूसरे को चढ़ाओ, किसी पर भी हंसो नहीं, जितना पितावन सावधान कर रहे हैं। गुरु से सब सच्चे बनो, तो गुरु ही पक्का करेगा। तीसरा वचन है, राजा से क्या होना चाहिए, सच्चा, सच्चाई से बात बता सकता। गुरु के साथ इंग्लिश इंग्लिश हेरा फेरी, बात घुमा के जब ये बोलना तुम शुरू कर देते हो, तुम्हारा मन जानता है कि करना शुरू कर दिया, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, गावा कुछ है, बात कुछ है, अंदर में इतनी सच्चाई नहीं है, बाहर से बोलचाल कुछ है, तो वो तुमको फिर ऐसे धोखा देती है।
गुरु तो सच्चा होता है, उसे वास्तव में कुछ नहीं चाहिए होता, वो तो अपने परीक्षा भाव में रहता है। इसलिए चेक करना, सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा, वरना राजी। रोज रोज अपने को चेंज करके आते गुरु से सब सच्चे बनो, तो गुरु ही पक्का करेगा। मन के ख्यालों को अंदर छिपाओ नहीं, नहीं तो नासूर हो जाएगा। सब एक दूसरे को चढ़ाओ, किसी पर भी हंसो नहीं, कि इसे तो अभी मन आता है, ऐसे सोच करके किसी पर हंसो नहीं। ध्यान तो ऐसे, सत्संग सब सुनने आते हैं, सब अपनी उन्नति करने आते हैं। किसी की खिल्ली खिल्ली उड़ाना, किसी के बारे में कोई बोल देना, कुछ कुछ कह देना, ये सब तुम्हारा छूटना चाहिए। आत्मज्ञान के लिए आए हैं, अपने ऊपर ऐसे है, दुनिया ना बदले, बदल जाए। मन के ख्यालों को अंदर छिपाओ नहीं, एक दूसरे को, सब एक दूसरे को चढ़ाओ, किसी पर भी हंसो नहीं, इसे तो अभी मन आता है, पर हर एक करे अपना आप उद्धार। अपनी भूलों को ढूंढो और उससे दुरुस्त करते जाओ। अपने को सबका बच्चा समझो, बड़ा नहीं समझो। चरण धूल तेरे जन की हो। ये एक एक के लिए इस ज्ञान में सावधानियां है कि अगर तुम अपने को गुरुवान मानते हो, गुरु का समर्पित मानते हो, गुरु के कार्य में अपने को लगा हुआ जानते हो, तो फिर ये सब सावधानियां रहनी चाहिए, तुम्हें भड़कपन नहीं आना चाहिए। आपस को जो कछु कहा इसके भलाई नहीं करती, तो न मानव का निवास है, बुलंद जो गुरु और अधिक मैं नहीं करता है बस। केवल सत्यव्रत के अंदर एक ही ये भाव आ गया था, अरे तुम छोटे से जीव को क्या मैं अपने महल में रख नहीं सकता हूँ। जब मछली जो है मत सप्ताह उनके हाथ में आ गया था, तो उनको बस केवल ये लगा कि राजन मेरी रक्षा करो, या बड़ी मछलियां मुझे खा लेती हैं, तो उन्होंने ले आकर के उसको, चिंता नहीं करो, मैं तुमको अपने महल में रख लूंगा। तो वो कहती है कि आपके महल में मेरे रखने लायक जगह होगी। तो राजा को लगा ये कैसी बात कर रही है? छोटा सा जीव, तेरे लिए जगह कम पड़ेगी, न जाने कितने नगर समाज आते हैं मेरे राज्य में। ले तो आया, पर पहचान नहीं पाया राजा उसे। तो दूसरे दिन देखा तो जिस कटोरे में रखा था उसके बराबर हो गई। अरे राजन मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे किसी बड़े पात्र में रखा। अगले दिन और बड़े पात्र में रखा, बड़े तसले में रखा, ऐसे बड़े टब में, उसके बराबर हो गई। तो राजन यहाँ भी मेरा दम घुट रहा है। फिर और बड़े में, और बड़े में, इतना बड़ा मैं कमरे के बराबर का पात्र बन गया, उसमें भी वो उसके आकार के बराबर हो गई। अब राजा को दिमाग चलता है, बोले ये तो कोई असाधारण है, ये तो कोई दिव्य आत्मा है, ये तो कोई चमत्कार। उसने तुरंत जो है, राजा भी बहुत सत्यव्रत नाम का राजा था, सच्चे राजा थे, उसने तुरंत पहचाना। बोले अरे ये तो विष्णु की कोई लीला है, ये तो भगवान का ही कोई अंश है। उन्हें तुरंत नमस्कार किया। बोले आप जो भी हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपकी शरण हूँ। मुझे एहसास हो गया कि ये मैंने जो गलत बोला था आपसे, मुझे मेरा अहंकार मुझे समझ में आ गया, तो मैंने आपको क्षुद्र जीव बोल दिया। कहते वो मछली फिर राजा ने उसको बड़े नदी में रखी, और नदी के आकार की हो गई, इतना विशाल। फिर राजा को उन्होंने बताया। राजा भी बहुत विवेकवान था, बोला अवतार किसी न किसी प्रयोजन से होते हैं, तो आपका अवतार मत्स्य रूप में किस प्रयोजन से हो? तो उसने बोला कि आज से 7वें दिन प्रलय आएगी, सब जल जल आएगा, सब बह जाएगा, बस राजन तुम बचोगे, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सप्तऋषि मंडलों को लेकर के, सारी प्रकृति के सब बीज मंत्र को लेकर के, बीज को लेकर के, सब जड़ चेतन के बीज लेकर के, और शास्त्रों की रक्षा करके, वेदों की रक्षा करके एक नाव तुम्हारे पास मेरी प्रेरणा से आएगी, तुम उसमें सवार हो जाना, और वो डगमगाएगी तो बांस की सर्प से तुम उसको बांध लेना, मेरे इस बूटे से मछली के अवतार। मैं तुमको लेकर के समुद्र की सैर कराती रहूं, और जब ये प्रलय रुकेगी तब तुम जाकर के फिर नया विकास कार्य शुरू करो। कहते हैं वही सत्यव्रत राजा ही मैं मनस मनु बना,
मनु महाराज मैंने बात प्रलय के बाद सप्तऋषि मंडल मुझे, मैं सुन रहा था इस बात को, मैंने कहा देखो कितना ये मत सप्ताह ही सत्संग के रूप में तो गुरु देता है, कैसे ये धीरे धीरे हमारे दिल और दिमाग पर ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है। अगर सही तरह से हमने ज्ञान को स्थान दिया होगा ना, देखो ज्ञान की भावना है, सत्संग की भावना है, बढ़ रही है। सही नहीं होंगे तो धीरे धीरे से बढ़ रही है। तुम देखो तुम्हारे अंदर मत सप्ताह कैसा, साधारण तौर पर तो लोगों के अंदर 6 या 7 कलाएं होती, पर 10 कलाएं धारण करने वाला ईश्वरी तत्व, ईश्वरी शक्ति पाने लगे। वो कहते हैं राम के अंदर तो 14 कला, कृष्ण के अंदर 18 कला, ये सब कलाओं में आता है। गुणों में उसमें लघुमा, गणमा, अचानक बढ़ जाना, अचानक छोटा हो जाना, अंतर ध्यान हो जाना, प्रकट हो जाना, तरह तरह से माया को बस में कर ले। ये तो प्राय तो मनुष्य जो है बस में ही रहता है माया के, और इसको बस में करने की कला आ जाती। कोई ज्ञान नहीं ध्यान नहीं होता, उसको रिद्धि सिद्धि, ये दो दो कलाएं उसकी भी प्रकट हो जाती, बढ़ जाती, 7 से 9 10 तक हो जाती है। इसलिए जब 10 कलाएं पूरी होती है तो उसको अवतार मानने लगता, सिद्ध मानने लगता है। अभी गुरुजनों के देखते हैं ना, ज्यादा संकल्प मात्र से सृष्टि सच जाती, ये सारी कलाएं आ जाती। तो ये जो बढ़ता है, तो ज्ञान का प्रभाव भी हमारे जीवन में लगातार बढ़ता जाए। और प्रलय आए मन के अंदर, भाई मत अवतार में बैठने का मतलब क्या हुआ, आने का मतलब क्या हुआ, मछली का अवतार क्यों हुआ था, 7 दिन बाद क्या आने वाली थी, तो सबके जीवन में आ गई। सत्संग में आने के बाद प्रलय हुए, बस सब चीजों का संसार अब बिसरता जाए, छूटता जाए, बिसर गई सत्ता, सब हटता जाए, मन रचित संसार की प्रलय हो। अभी भी बच्चे, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये मेरा है, रिश्ते नातों में भी मन लग रहा है, इसका मतलब तुमने तो सत्संग में अभी बैठे ही, सत्संग में बैठोगे तो ये सब चीजें छूट जाए, भूलना चाहिए अंदर से, आप आया, आप अकेला, आप अपने उद्धार के लिए, ऐसा भाव आना चाहिए। इसकी असारता समझ में आए कि है क्या दुनिया का नजारा, निर्माण क्या मिलेगा जगत से बेकरार, वैराग्य समझ में आए कि क्या देती क्या है दुनिया, जिसके लिए हम इतना बौराते हैं, इतना अटके रहते हैं, ये करती क्या है। कितने ही घर दिखाते हैं, पूरा पूरा जीवन बस मैं मेरे बाल बच्चों के लिए दे दिया, और बुढ़ापे में ऐसी दुर्गति की अपनी रोटी भी नसीब नहीं हो रही, ये स्थिति होगी। तो है क्या, तो विचार किया, सच है क्या, तो भगवान ने यही तो देखा कि है क्या, शरीर का क्या हिसाब है। फिर एक संत को देखा, संत के चेहरे पे देखी आनंद, देखो जी। तो यही देखना अंदर से, एक दूसरे को, अभी भी मन आता है, पर हर एक करे अपना आप उद्धार, अपने गुणों को ढूंढो, उन्हें दुरुस्त करते जाओ, अपने को सबका बच्चा समझो, बड़ा नहीं समझो, सत्संग की पहचान है, अपने को और निमाड़ा करते जाओ, तो सबसे तुम छोटे हो, बच्चा समझो, जहां भी हो वहां सीखने की कोशिश करो, ज्ञानवान हर एक से कुछ सीख रहा होता है, और जब ज्ञान का अहंकार आने लगता है ना, तो चढ़ने लगता है वो व्यक्ति सबसे, फिर वो किसी और की उन्नति ऐसे उसको अच्छी नहीं लगेगी, बड़ा परेशान सा होगा वो ऐसे, ऐसा ना, वो फिर संत नहीं होता, जैसे कहना कुत्ते कुत्ते वाली एरिया वाली शुरू हो जाती है, वो शुरू हो जाती है, ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया, भौंकेगा एक दूसरे पर, उसने नहीं देखा, जहां कुछ बना मन, वहीं सब बातें शुरू हो जाएगी, और आपस को जो कछु न जाना,
अपेक्षा हो जाए। देखो मालकियत की तो पहले चोरी करा लो गुरु से। गुरु हमारे मालिक बने की तो चोरी करता है, तभी तो प्रेम सच्चा कर पाएंगे। मालिक बन के कहाँ कर पाओगे। तो दोनों नाम है तनी रहा, नाम है मनी रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा कर रहा। दुनिया में हम प्रेम कर कहा रहे हैं, स्वार्थ पूरे है, स्वार्थ तलाक करे सब। प्रेम की तो सही भाषा गुरु सिखाता है, धीरे धीरे सीख जाए जो कोई करता है। कहाँ प्रेम करते हैं। तो बोला तुम सबका बच्चा मत समझो अपने आप को, जहां भी हो वहां सीखने की कोशिश करो। ज्ञानी तो अज्ञानी से भी सीखता है कि अज्ञानी जो भूलें कर रहा है वो मैं ना करूं। इस जगत की प्रलय करके सिर्फ ज्ञान रह जाता है उसके अंदर, सप्त ऋषि मंडल जैसे रह गए हैं। असंकल्प के बीच सारे रख लिए उसने। नई सृष्टि बननी चाहिए ज्ञान। शुरू में तो ऐसे ना भयंकर उछाल सा आना चाहिए अगर ज्ञान में आके बैठे। ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या। गुरु ऐसा ज्ञान सुनाए और अंदर वाला ये ऐसा मानता चला जाए, सब मिथ्या ही तो है, छूटने वाले ही तो है। इसमें सच क्या है, इसमें सच क्या है क्या। दादा ने 36 के 36 पोटली बाहर रख दी। मेरापन अंदर से हटाने का शौक आ जाए, जहां भी मेरा मेरा पड़ा है, ये जीतने का मन आ जाए। तो ज्ञानी तो अज्ञानी से भी सीखता है, जो ये भूल कर रहा है वो मैं ना करूं। किसी से कम या अधिक प्यार होता है तो लव और ललायत कैसे हो पाऊं। अब धीरे धीरे समझ में आती है क्यों गुरु जी एकदम से इतना भड़के थे इसी एक शब्द के ऊपर। उन्होंने इतना सावधान किया था खांचे पड़ जाएंगे, वास्तव में खांचे पड़े, कर नहीं पाता है। सबसे हिंसा प्रेम जब तक कहीं भी उसके अंदर कोई स्वार्थ बाकी होगा, कोई इच्छा बाकी होगी, कोई निष्कामता नहीं होगी किसी कर्म में, कर नहीं पाएगा। तो लव और ललायत हो गए हो, अपने को रोज जांचते हैं, रोज चेक करते हैं। तो बड़ा सावधानी के लिए लेटर भगवान ने बोला है, लिखा है। सत्संग केवल आकर के केवल बैठो नहीं, रोज चेक करो। मंदिर आने वाले बता क्या तूने जीवन बदला है। तो ये सारे लक्षण धीरे धीरे देखो आते जा रहे हैं। सच्चे हो तुम गुरु से, ख्याल छुपाते तो नहीं, फिर सबको चढ़ाते तो नहीं, किसी से चढ़ते तो नहीं, मन में शांति बढ़ती जा रही है कि घट जाती है, ये चेक करो। सीखने की खिड़की हमेशा खुली हुई है, नम्रता विनम्रता एकदम से बनी हुई है, हर बात से सीख लेते हो। यानी एक छोटे बच्चे से भी सीख लेता है, उन्हें मारा है अंदर से, वो लव और लाइक करता जाता है। आत्माकार वह शब्द नहीं कहता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब उसके पास ये कांट शब्द नहीं है, आई कैन शब्द, यानी पॉजिटिविटी का भंडार हो जाता। कल हम लोग पढ़ रहे थे 14वें अध्याय में, तो बोले थे कि सतो गुण तुम्हारे अंदर ये इतनी प्रकाश को प्रकट करने वाला है। और प्रकाश क्या है, अंदर की ये पॉजिटिविटी। जब इंद्रियों में ऐसा आत्मा का प्रकाश आ जाए, वो सर्वशक्तिमान आत्मा ऐसे लगे वो मैं ही हूं, मेरा ही अपना आप है। तो इतना अंदर से लगे, आत्मा का ये शब्द कहता ही नहीं कि ऐसा नहीं कर सकता, ये तो देह अध्यास की निशानी है। आई कैन नॉट डू, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि वह टोटली निरीक्षा है। आत्मा का इतना टोटली निरीक्षा है, इसलिए वो कुछ कभी भी ये नहीं लगेगा उसको कि ऐसा नहीं, मैं ही तो कर रहा हूँ, क्या नहीं कर सकता, सब कुछ उसने करा। हर बात में वो
कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वह टोटली निरीक्षा है, क्योंकि एक मिनट में किसी को भी, एक मिनट में मन को किसी भी बात के लिए मना सकता है। उसका मन इतना ऐसा है, इतना फ्लेक्सिबल है कि वो हर बात को तुरंत मान सकता है। हट नहीं, उसके अंदर में कोई जिद नहीं। ऐसा विचार करके निकला था, अचानक की बात परिस्थिति बदल जाए, वो तुरंत उसका मन राजी है। एक बार भी चिंतन नहीं आएगा कि ऐसा ऐसा ही होना था, ऐसे ही चलना, इसी में भलाई छुपी हुई थी। तो वो तुरंत अपने मन को ऐसे मना लेता है। खुशी ही अहंकार हट कराती, खुद ही अहंकार और हट कराती। अज्ञानी का मन निर्मल होता है, क्योंकि हकीकत में वो बिना इच्छा के कुछ भी हो रहा होता उसके साथ। इसलिए वो शांत होकर के देखना चाह रहा, मर्जी भगवान की जैसी मर्जी, जैसे रखे। उसे उसे कोई कर्म करने का भाव ही नहीं होता अंदर से, मुझे ये करना है। इसलिए लोग खुद ही भ्रम में आते हैं, अब क्या करने वाले हैं, उसे पता ही नहीं क्या करने वाला, क्या पता नहीं क्या होगा, क्या मर्जी होगा। जो मर्जी होगी वो करा लेंगे। वो टोटली निरीक्षा है। इच्छा को रोकना भी इच्छा है, कि मुझे इच्छा ना हो, ये हट है। पर ऐसा वैराग्य हो कि सहज इच्छा हुई, कि वचन को पकड़ना कितनी कितनी सुंदर समझ दे रहे हैं। कल अच्छा लग रहा था कि सत्वगुण प्रकाश करने वाला है, और रजोगुण उसमें कर्म में प्रवृत्ति देने वाला है, और तमोगुण उसमें अंधकार करने वाला है, वो निशा में गिराने वाला है। लेकिन इसमें प्रवृत्त होते हुए भी ना तो उसकी कोई इच्छा है, और ना ही उसके अंदर में कोई इसका अंदर से उसको निरीक्षा भाव है। ये नहीं कि उसको कोई चीज से उसको द्वेष हो रहा है या किसी बात की इच्छा हो रही है। जगत में वो ऐसे रहता है, ना तो उसका कहीं राग बनता, चाहे गृहस्थ में घर परिवार में रह रहा हो, अगर ज्ञानवान है ना सच्चा, उसका कोई राग नहीं होगा। और अगर हटा भी लिया जाए तो उसकी कोई इच्छा भी नहीं होती कि नहीं नहीं नहीं, ये घर तो चाहिए, एक ये तो चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए, पत्नी तो साथ हो, बच्चे तो साथ हो, उसे इच्छा भी नहीं। ऐसे व्यक्ति को बोला गया त्रिगुणातीत, वो तीनों गुणों से अतीत हो गया, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, वो दोनों बातों में समत्व भाव में रहे। कुछ भी आकर के मिले या कुछ भी भगवान छीन ले, ना तो उसे इच्छा है और ना ही कोई द्वेष है। ये धीरे धीरे खुद ही अहंकार हट कर आती है। इच्छा को रोकना भी इच्छा ही है। इसलिए कोई कार्य करते देखो ना, क्या नहीं को, तो कभी उलझना मत। सहज आया होगा उसके जीवन में तो हो रहा होगा, उसको इच्छा भी नहीं, और अचानक प्रकृति छुड़ा देती है उसको, तो उसे अगले पल उसकी खबर भी नहीं, याद भी नहीं, जो पल पलट के याद भी करे कि कल तक ये मेरे संग रहते थे, बड़े अच्छे थे, ऐसे थे, ऐसे ख्याल नहीं आते उसे। हट गया व्यक्ति, उसका चिंतन खत्म। हम लोग भी सोचते हैं इतने दिन कोई साथ रहा है, इतने दिन अभी उसका ख्याल क्यों नहीं आता। तब समझ में आती है सहज ज्ञान ही ये स्थिति बना देता, क्योंकि हमने राग थोड़ी किया था उससे, हमें उसमें कोई इच्छा थोड़ी पैदा की थी जो हम परेशान होंगे अब उसके ना होने पर। आज भी दोबारा कभी भी मिलता है उतना ही प्यार से मिल लेते हैं, क्योंकि हमें कोई इसको कोई द्वेष भी नहीं बना कभी। ना द्वेष रखता है, ना कोई इच्छा रखता है किसी भी बात में। कार्य की सिद्धि हो तो कोई इसे कोई अच्छा नहीं, ऐसे नहीं इच्छा थी मेरी देखो ये हो गया। असिद्धि से भी कोई इसको द्वेष नहीं होता। इस तरह से वो तीनों गुणों से ऊपर होता है। जानने वाला ये गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, लेकिन वो निरीक्षा है। तो इच्छा को रोकना भी इच्छा ही है, मुझे इच्छा ना हो, तो ऐसा हट भी नहीं रखता वो बस। नहीं तो दुनिया में तो हर बात को आदमी जतलाए बिना बतलाए बिना रहता थोड़ी, जब अहंकार होता है। एक व्रत भी रखता है तो चार जगह गा देता है,
आज ना व्रत है हमारा, आज ना व्रत। जतलाएगा बतलाएगा। इच्छा को रोकना भी इच्छा ही तो है। भाई इच्छा रोक रहा हूं, यानी रोकता भी नहीं और पूरी भी नहीं करता। उसने अपने चित्त में ऐसा वैराग्य ले लिया है, ऐसी समझ ले ली है, जिसका फल होता है ना, दिने दुख हुआ अनजड़े राजी रहना। परमात्मा की तरफ से कुछ मिल भी रहा है तो उसको ये नहीं कि कोई खुशी नहीं है उस बात की। तो ऐसा वैराग्य होता है कि सहज इच्छा हो ही नहीं उसके। अभी इच्छा हो रही है, फिर मैं इच्छा को रोक रहा हूँ। जलेबी खाने की इच्छा हो रही है, फिर यहाँ तक ले आकर फिर पानी फेंक रहा हूँ। ऐसी नौटंकियां नहीं करता हूँ कि देखो मैं अपनी इच्छा को रोक रहा हूँ। वो एक साधक उल्टा लटका हुआ था, पूछा एक ज्ञानवान ने, भाई क्या हुआ? अरे मेरे मन को सजा दे रहा हूँ, ये मन मेरा बहुत चंचल है, बहुत चलता है, मैंने मन को उल्टा लटका दिया है। बोले किसके कहने पे लटकाया? मन के कहने पे ही तो बोले सजा मन को नहीं मिल रही है, सजा अभी भी तन को मिल रही है। ज्ञानी अपने मन को, वो मन को ठीक करता है, वो अपने अंदर ज्ञान का अभ्यास करता है। ऐसा वैराग्य हो कि सहज इच्छा हो ही ना। अब उसको मन की ये सुख है, कोई इस बात में जाता ही नहीं। तभी देखो रामचंद्र जी की, भले स्वयंवर जीत लिया था, अच्छी बात लग रही थी कि रावण आया था स्वयंवर में सीता के, और रावण जैसा पराक्रमी, क्या वो धनुष नहीं उठा सकता था? धनुष तो नहीं उठ सकता था उसने। महादेव को इतनी बार कैलाश सहित उठा दिया था, कर सकता था। लेकिन कहते हैं उसने, उसके अंदर में तभी वो त्रिकालदर्शी था, कि विद्वान था, वो जान समझ गया था, राम को देखते ही पहचान गया। बोली आ गए हम मेरे उद्धार के लिए। कहते हैं उसने वही धनुष को नमस्कार किया और परिक्रमा करके राम की तरफ देखते हुए अंदर ही अंदर इशारों में ये बात किया गया, क्या बढ़ो आगे, धनुष तोड़ो, सीता का स्वयंवर करो। आज तो नहीं, पर कभी मैं सीता को चुरा के जरूर ले जाऊं, और तभी मैं जो है, तब तुमको आना पड़ेगा मेरे उद्धार के कारण तो बनना। उसे पता था ये बात। बोले सीता को ले जाऊंगा मैं अपनी वाटिका में, उसके प्रभाव से, सीता माँ के प्रभाव से मेरी लंका का जो है उसका उद्धार होगा। सोचने वाले कहाँ कहाँ तक सोचते हैं। तो ज्ञान की ये समझ है। तो राम तो बिल्कुल ऐसे जीतने, स्वयंवर जीतने के बाद भी कोई इच्छा से थोड़ी बन गए थे कि शादी करनी का, उन्हें तो कोई ख्याल ही नहीं। सब शादी के लिए बुलावा भी आया जन्मा से, फिर बार बार खबर आ रही थी चलो तैयार हो जाए तैयार, तब भी नहीं तैयार हो रहे। जब पूछा गया तो एक ही बात उनके मन में, हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, हम सब बराबर के, फिर अकेली मेरी क्यों शादी? जनक जी एकदम से मुस्कुरा दिए, बोले आप चिंता मत करो, चार बेटियां मेरी भी, चारों आ जाओ सज के। तो वैराग्य होगा अंदर में, तो कहीं भी कहीं मैं लटकता तो हाँ चलेगा, पूरी मर्यादा से चलेगा, पूरे जो है सही समझ से, लेकिन अटक कहीं नहीं होगी। 2 महीने बाद अचानक बच्चों ने बोला आज मम्मी आ रही हैं, तो दादाजी ने क्या कहा था? कहीं गई थी क्या हमारी माँ? तो कौन सी स्थिति थी? ये अंदर से ऐसे असंगता की स्थिति, कि ख्याल भी ना होना, इतने अपने ज्ञान की बातों में लगे हैं, सत्संग के कार्यों में इतने लगे हैं। तो इच्छा रोकता भी नहीं है ज्ञानी, और ना ही पूरी करता, पर धीरे धीरे अपनी मन की स्थिति ऐसी बना लेता है कि सहज इच्छा हो ही नहीं। मिथ्या समझने वाला चींटी से ब्राह्मण तक कौन सी इच्छा करे। अब ये एक और समझ है, जिसने मिथ्या जान लिया, परिवर्तन होने वाला है।
अब हमें पता लग गया कि ये फल जो रखे हैं थर्माकोल के बने रखे या ये मिट्टी के बने रखे हैं। जब एक बार पता लग गया, उठा के खाएंगे? कितने भी रियल दिख रहे हैं, कैसे खा पाएंगे? तो ऐसे मिथ्या जान लिया, तिलस्मी है ये सब, कैसे खाएंगे? और ये अंदर से इतना वैराग्य जब आता है, इसमें क्या सुख है, इसमें क्या सच्चा है? गुरु जी को लोग इतना इतना प्यार करने वाले, इतना सब पूछने वाले आते थे, लेकिन हम देखते तो वो किसी बात के ही नहीं, निर्लेप रहते थे। बोले आज कर रहे हैं, कल का भाव बदल जाएगा, आप क्या कर लेंगे, मन है इनका। कल कोई ना कोई स्वामी स्वामी भजन लग गया तो लगन आपने छोड़ दिया। अभी भी तो कह रहे थे वहां, मतलब वो नहीं अटकते थे किसी को। जो इसको मिथ्या जान लिया, कहीं भी कोई चीटी और ब्राह्मण तक कोई भी इच्छा, कौन सी इच्छा करेगा? इसलिए बादशाह होता है, चाह मिटी तो फिर चिंता मिटी। हम ससुरों की चाह मिटती नहीं है, इसलिए चिंता मिटती नहीं। मन बेपरवाह होता नहीं। जिस जीव को चाह नहीं, सो जग शहंशाह। कोई तो अभ्यास करो इतना अच्छा कि बोल सको अच्छे से। क्या बोल सको? चाह मिटी, मन हुआ बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं, सो जग शहंशाह। मेरे सदगुरु ने मुझे राजा बना, चाह मिट गई इससे। अब किसी को दोष लगा है, किसी को गलत सोचेगा, किसी बात से उसका मूड ऑफ ऑन होगा, फिर कभी वो परेशान दिखेगा। तो करना ना करना दोनों उसका छूट जाएगा। शांति की इच्छा भी रुकावट है, ये भी इच्छा नहीं रखता वो अपने अंदर, उसे ये भी इच्छा नहीं। घर में अगर अशांति है, उससे क्या नहीं, परेशान नहीं। ये भी आधा ज्ञानी है, अधूरा ज्ञानी है, कोई भी चेतना में आएगा, ज्ञानी नहीं आएगा, उसे शांति की भी कोई इच्छा नहीं। हाँ, उसकी प्रकृति ऐसी हो जाती है कि उसके इर्द गिर्द शांति ऑटोमेटिक छाती रहती है, क्योंकि इतना निरीक्षा है, इतना प्रेम वाला, इतना आनंद स्वरूप है, तो अपने आप सबको प्रभाव शांति का दे देता है, वो अलग बात है। और उसे की भी इच्छा नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खेल करके देखता है। जैसे इस बार के युद्ध को आप लोगों ने बिल्कुल खेल करके देखा कि जैसे के शांति लगती है, नामदेव की पत्नी ने उनको सब पे डंडा मार दिया। किसके? उसके पत्नी की हुई होगी रामदेव की। तो ये स्थितियां अलग है ना, अब हम लोग भ्रम में। ज्ञानी के नहीं आई, ज्ञानी की शांति नहीं आई। उन्होंने कितनी शांति से बोला, अरे वाह तुमने तो 2 पीस कर दिए, मैं भी तोड़ता ही तो सही। ज्ञानवान की संबंध की स्थिति देखो। हम दोनों नाटक तो नहीं लिखते कि हम उनके नाटक में अटक रहे हैं, हम धर्म में जी रहे हैं। मत जियो ना, पर मैं पहचान लो नाटक है। मान लो ना, शांति की इच्छा भी शांति में रुकावट है। तो मिथ्या जानने का बार बार इसका अभ्यास करके इसको पक्का कर लो अंदर। साधो ये जग मिथ्या जा भीतर जो राम बसत है साच होता है। परिवर्तनशील है, कहाँ सच रहने वाला है? हर प्राणी जिसने जन्म लिया है माता के गर्भ से, उसका अंत निश्चित है। और इसमें हट क्या करेगा तुम्हारा? जिद्द क्या करेगा? क्या मरेगा नहीं, उसे परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं, इसलिए बड़े आराम में रहता है। वो जानता है दुनिया का स्वार्थ जिस दिन पूरा हो जाएगा, वो अपने आप दुनिया छोड़ देगा। नहीं हो जाता। कोई कोई बिरला होता है ऐसा, तो कि बिल्कुल जिसको कोई स्वार्थ नहीं होगा, कोई निष्काम होगा इतने
इतना गुरु के लिए भक्ति होगी, ऐसी दीवानी तो बुझाता है, सारा तलाक करे सब। तो शांति की इच्छा भी रुकावट है। इच्छा रूपी लकड़ियों को निकालो तो पानी ठंडे का ठंडा ही। तुम्हारा स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप। बस इसको पहचानो, जानो उसको। अचानक ही खौल आ रही है तो वो आग क्यों लगी हुई है? कि इच्छा रूपी लकड़ी लगी हुई है। तो लकड़ी हटा दो, पानी फिर ठंडा का ठंडा। गैस के चूल्हे से उतार दो बर्तन, तो फिर ठंडे का ठंडा हो जाए। तो ऐसे ही मेरा शांत स्वरूप है, इसको पहचानता है वो अच्छे से। तो मैं उद्विग्नता में आ रहा हूँ, अस्थिरता में आ रहा हूँ, तनाव में आ रहा हूँ, तो ये मेरा एक से बिगड़ा हुआ रूप है। वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है? शांता का है। शांति है, इसमें स्थिरता है, इसमें कूल है, बस शांत है। तो तुम शांत स्वरूप हो। वैराग्य से दिने दुख होना, अंतने राजी रहना, ये स्थिति हो जाती है। अपने से अधिक किसी को भी दुनिया में नहीं समझो। इसको समझो, अपने से अधिक मतलब तुम आत्मा से अधिक। अब यहाँ अहंकार मत बना लेना सुनकर ये ज्ञान के सब कि अब तो मैं ही सब कुछ हूँ। अपने से अधिक यानी जब तुम आत्मा को आत्मा जान लोगे तो आत्मा से अलग कुछ है, आत्मा से अधिक कुछ है। किसी की आत्मा कमजोर, किसी की आत्मा बहादुर, ऐसे होती है क्या? कोई आत्मा से छोटा है, आत्मा से बड़ा होता है क्या? इसलिए ज्ञानवान ऐसे किसी के प्रभाव में ऐसे नहीं है। वो अपने से बड़ा किसी को नहीं, वो आत्मा ही जानता है सबको। ना अपने को कम समझो ना अधिक समझो, बस एक रस आत्मा समझो। अपने से अधिक किसी को भी दुनिया में नहीं समझो। तुम्हारे जैसा ना कोई हुआ है, ना होगा, और ना है, पर है ही भगवान। साथ में क्या बोला? घड़ी घड़ी लोग कभी कोई इंफिनिटी में जीता है, कभी कोई सुपरियरिटी में जीता है, कभी किसी के आगे तब्बू बन जाता है, किसी के आगे शेर बने। सब व्यर्थ की बात है। जैसे जैसे आत्म तत्व जान लेगा तो एक सहज सहज स्थिति रहेगी। मेरा कोई लाभ नहीं तो मेरी क्या होगी? वो ना छोटा है ना बड़ा है, ना गरीब है ना अमीर है, वो तो सब भावों से ऊपर उठ जाए। मुझे शायद ये नहीं आता है, क्यों बोलते रहते हो फालतू की बात? मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं है ना। क्योंकि गुरु ने तो पहले ही दिन कह दिया, मानना मान, वो है भगवान। और हमें एक झूठी कल्पना आ जाती है, भगवान माने शरीर को भगवान समझने लगते, या तो हिरण्यकश्यप बन जाते हैं। तो वो ना समझ करके सीधे बात समझो कि अपने से अधिक यानी आत्मा से अधिक किसी को भी दुनिया में नहीं समझो, ना अपने को कम समझो। ये तो कहीं जाएंगे, कहीं से ऐसे छोटे होके आ जाएंगे, अरे क्या साहब, कितनी गाड़ियां खड़ी थी, कितना बड़ा बंगला था, कितना उसका प्रभाव था, कितना छोटा बन के आए। और किसी गरीब के यहाँ आएंगे तो नहीं, बड़े बन के आए हैं, था ही नहीं उसके पास। तो ज्ञानी क्या देखेगा? ज्ञानी तो आत्मा, वो प्रेम में अपने को मजबूत रखेगा बस। इसलिए ना अपने को कम समझो ना अधिक, पर एक रस आत्मा समझो। किसी की तुलना नहीं करो, ये कहाँ खड़ा है। तुम तरने आए हो, तुम सावधानी के साथ तरते चलो, तैरते चलो, तो बस तैरने आए हो। पर चिंतन नहीं करो वह तैर जाता है, वह डूब गया, ये भी चिंतन नहीं करो। सत्संग में भी आकर के लोग इन सब बातों में भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। फलाना ज्यादा देखो गुरु के नजदीक हो गया, वो ऐसे हो गया, वो तो रोज सत्संग करता है, वो तो इन सब बातों में मन नहीं दिया। अपना उद्धार करो, पर चिंतन नहीं करो। तुम अपनी तरफ ध्यान देते 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 रहो, अपनी उसकी उनकी तरफ ध्यान दोगे तो डूबते रहोगे। तुम केवल मास्टर की तरफ ध्यान दो। इसलिए जो अच्छा शिष्य होता है वो हमेशा किसको किसकी तरफ नजर रखता है? गुरु की तरफ। गुरु जाने गुरु का, वो और कुछ नहीं विचार करता। हकीकत में धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन जैसी कोई चीज के पास बचती नहीं, मन ही नाश हो गया।
हर एक करे अपना आप उद्धार, ना वो अपनी बुरी गति करे। तुम उसे देखो, मास्टर में विश्वास रखने का मतलब ऐसा है, पेड़ प्राण दुबई थी, वृक्ष अपनी जड़ें पाताल में पक्की जमा कर फिर पत्तों और टहनियों से सबको छांव देता है। ऐसी ज्ञानी की स्थिति होती है, उसकी जड़ें अपनी आत्मा में पक्की होती है गहराई तक, और फिर वो ऐसे पत्तों और टहनियों से सबको छांव देगा। अपने को ऐसा पुख्ता बनाओ कि सारी दुनिया हिलाने आए तो भी नहीं। अब हो तो बस ज्ञान की राह पर इतने पक्के हो कि कोई भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे सत्संग के लिए, तुम्हारे गुरु के लिए कुछ भी कहकर तुम्हें हिला ना जाए, इतने पक्के बने रहो कि सारी दुनिया भी तुम्हें हिलाने आए तो भी नहीं। तुम्हारा ऐसा अडोल विश्वास अपने सत्य में हो, तो गुरु ने तुमको इतना पक्का सत्य बताया, आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा, ना किसी छोटेपन में ज्ञानी, ना किसी बड़ेपन में। जो तुम्हें हिलाए तो वो खुद ही हिल जाए। ज्ञानी को भी विक्षेप पानी के ऊपर लकीर के समान होता है। इस पानी पे खिंची हुई लकीर तुरंत मिट जाती है। तो कभी कभी इसके जीवन में विक्षेप, यानी रजोगुण में उसको प्रवर्त देखोगे, और रजोगुण तो जरूर उसको ऐसे, रजोगुण का प्रभाव है कि वो उसको थोड़ा सा तनाव देता है व्यक्ति को। कभी जैसे दादाजी को कभी जाना होता था तो चलो चलो दौड़ो दौड़ो, और फिर जाकर के बैठ जाते थे, तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता, कहते तो 15 इतनी जल्दबाजी की, बोले नहीं स्टेशन हमेशा आधा घंटा पहले ही पहुंचे। उनका अपना स्वभाव, ऐसे गाड़ी तुम्हारे लिए नहीं रुकेगी, और तुमने चंचलता से अपने को देर किया, वो नहीं रुकेगी, तो अगर जाना होगा तो चली जाएगी। इसलिए तुमको तुम्हारा धर्म बनता है पहले आके बैठने, व्यवस्थित होकर बैठने का, ये समझते हैं। तो उसके लिए कभी कभी ऐसे रजोगुण दिखता भी है ज्ञानी के जीवन, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी बोला गया वो विक्षिप्त रहित है, समझता है, उसमें कोई विक्षिप्तता नहीं। पानी में लगी तो समझ लो, ऐसे ही समझ लो, खिंचती रही उसके अंदर तो रखी। भूल क्यों हुई उसके लिए भी मत सोचो, उल्टा खुशी करो कि अधिक सावधानी मिली। ये सब छोटी छोटी चीजें होती है जो हम खामा खा इसमें अटक जाते हैं। इतना सत्संग सुनती हो फिर भी क्यों भूल हुई, तो अरे हर भूल हर गलती उनको तुम्हारी को सिखा नहीं रही है कोई बात, फिर सिखा रही है, तो फिर सीखो उससे। भूल क्यों हुई उसके लिए, इसके लिए नहीं सोचो, उल्टा खुशी करो कि अधिक सावधानी मिली, और सावधानी दी है भगवान ने। और देखो यहाँ भी सिखा दिया, ये भी मुझे समझा दिया। एक समझ है, एक गलती हो गई ऐसे करके नेगेटिव होकर बैठते हैं, परेशान होकर बैठते हैं, यानी नहीं बैठता। नौकर की गलती नौकर के खाते लिखता, मन ने कोई गलती की है मन के खाते लिखता है, उसको सुधारता है, परेशान होकर नहीं बैठता। क्या रे बदल तो पानी रहा हूँ, क्या जाऊं सत्संग, बहुत सारे सत्संग ऐसे छोड़ देते हैं, बाद में उनसे मिलो पूछो तो पता लगा मन की यही बस गुलामी है, मन की हरकत है। जहां सत्संग में बैठ के कुछ अपने अंदर बदलाव ला सकते थे, अब वो लाना तो भूल गए, वो उस मन की सुन करके वो ऐसे भटक गया होगा। और ज्ञानी ऐसा नहीं करता, वो अगर कोई बात होती भी है तो बड़ा शांत रहता है, बल्कि इस बात में खुश रहता है कि चलो अधिक सावधानी मिली, सबको सावधान करो, रास्ते में ऐसी भूलें हुई तो हम होती है तो तुम संभालना, बल्कि दूसरे को भी बड़ी खुशी से अपनी भी कमियां गलतियां बड़ी खुशी से बता देता है, इस भाव से कि चलो मेरे जीवन में अनुभव बना, अब ये सावधान हो, ये आता ही आता है, ये ख्याल आता है, बात आती है, चिंता आती है, विचार आते हैं, ऐसे उनको हटाता है, परेशान होके नहीं बैठता। वो जानता है दुनिया की साहूकारी पॉलिश की हुई गरीबी है, पॉलिश्ड पॉवर्टी है,
इसलिए किसी से प्रभावित नहीं हो जाता, जानता है देखो उसमें पीछे क्या है। रोज एक सहेली अपने सहेली की दोस्त से दिमाग खराब करती रहती, मेरे ये तो बहुत अच्छे हैं, देखो आज मेरे लिए ये लेकर के आए, टॉफी लेकर के आए, आज मेरे लिए खिलौना लेकर, आज मेरे लिए अंगूठी लेकर के आए आज ये। अब वो सुन सुन कर उसका दिमाग खराब होता था कि मेरे लिए तो कुछ नहीं लाते, रोज पूछी कुछ लाए हो मेरे लिए, कुछ लाए हो? कुछ बताती तो मैं कुछ मंगाना था तो बता देती, मैं ले आता। अब वो खामा-खा ऐसी बात से अंदर ही अंदर चढ़ गया कि मेरे ये तो बिल्कुल बेकार है, ये कभी कुछ लाते नहीं है, मेरे पति के सहेली के पति अच्छे हैं। एक दिन उसके दोस्त उसने सुन ली, उसके पति ने फोन पे बता रही थी, आ गया वो फोन पर स्पीकर खोल के काम कर दिया कि बात कर रही थी। पता लग गया कि कहाँ से दिमाग ये पॉल्यूट हो रहा है, कहाँ से खराब हो रहा है। लेके गया उसके घर पे, चल उसका पति उसे अच्छा खासी ठुकाई था, हकीकत कुछ थी, पर वो खामा-खा अपने सहेली का घर बर्बाद कर रही थी। तो फोनों पर कितने ज्यादा ध्यान दे देते हैं, किसी की बातों पर कितनी जल्दी आ जाते हैं। ऐसा भी होता है। बोले देखो उसकी असली हालत क्या है, वो अपनी अपनी को छुपाने के लिए तुम्हारे संग ऐसी बातें करती है। तो कौन क्या बोला, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे, तो भरोसा है कि पता है बाहर से आदमी ऐसे दिखा रहा है। ज्यादातर घर इसी से बर्बाद हो रहे हैं, बातें कर करके, फोन पे बातें कर कर, फोन पे ऐसे कर कर कैसे, क्या कहना तो पटाई लगे, भाग रही है कि नहीं, ऐसा उठा के सामान चली आई, मम्मी के घर रहूंगी जाकर। जब तक घुमाता फिराता तब तक तो वो बहुत अच्छा है, और कभी कुछ कह देता है तो बहुत बुरा हो जाए आगे यहाँ से, बोले मैं इस घर में नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रहेगी ठीक है, वही बुद्धि उसकी। ज्यादा लगा लेसी करोगे, ममता करोगे, सिर्फ घर बिगाड़ोगे कुछ। तो ध्यान रखना, दुनिया की सारी साहूकारी पालिश की हुई गरीबी है। जैसे पीतल के ऊपर पालिश करता सोना दिखता है, तो गरीबी है उसके अंदर, खुशी है नहीं, क्या करके देखो, पालिश की हुई गरीबी है। दुखी दुख लगे रहते हैं, जाकर के देखिए तो क्या है, क्या है, क्या दुनिया का है। कहीं किसी को भूल से साहूकार ना समझ बैठना, खुद को गरीब। ज्ञान तो ये सिखा रहा है ना, सीख लो आज भी सीख। अक्सर यही होता है, किसी का बाहरी चमक धमक आकर्षण देख करके भ्रमित हो जाता है, पर ज्ञान आ जाएगा सही से समझ के तो नहीं लो। क्योंकि ज्ञानी के पास सबसे बड़ी दौलत कौन सी है, मतलब अपने को किस बात में अमीर समझता है, ज्ञान की और प्रेम की दौलत से। वह अपने को अधिक साहूकार और करोड़पति मानता है, क्योंकि इसके पास प्रेम का धन है। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पाया। अभी सत्संग के बाद ऐसी मन की स्थिति बने तो अच्छा है, ये तो अभी भी किसी की देख पराई चुपड़ी, किसी की साहूकारी देख करके तुम्हें क्या पता असलियत में क्या वहां पर, वहां जाकर के कैसे दुख भगवान ने रखे हो, ऐसी बातें रखी हो। भगवान ने एक बार टेस्टिंग करी, भाई जिसको जो दुख है ला करके लटका दो, तुम इस पेड़ पर लटका दो। सब हड्डियां स्लिप बना के हड्डी में डाल करके पेड़ पर लटकाए। फिर थोड़ी देर बाद कहा भगवान ने कि आकाशवाणी हुई कि अब जिसको वो दुख बदलने है, जिससे वो ले आए दौड़ के, बदल ले आए। सब दौड़े दौड़े गए, अपनी अपनी हड्डियां उतार के रख ला। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोले अपने दुखों से एडजस्ट होते, अपनी बात पता तो है, मेरे शरीर में तो खांसी है, इसलिए कैंसर निकल आया, तो कुछ पता है किसी का एक पल में क्या निकल आता है, कब किसके समझ में। तो ये ज्ञान की समझ, ये अपने वक्त भाग, अपने में ही राजा है, अपने आप में ही सबसे सुखी है, क्योंकि उसके पास कौन सा धन है, प्रेम का धन, ज्ञान का धन। वह सबसे अधिक साहूकार और करोड़पति है। कहीं किसी को भूल से साहूकार ना समझ बैठना,
और खुद को गरीब। तो ये माया भी बहुत ऐसे दिमाग को ऐसे उलझाती रहती है। राजा उनके चरणों पर गिरेंगे जिसके पास प्रेम का धन है। तो जो धन बढ़ाना है, जो ज्ञान और प्रेम की समझ बढ़ानी है, वो तो बढ़ाते नहीं है, झूठे कंपटीशन में लगे आते हैं। हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट शर्ट बोला गया। रामतीर्थ 2 पैसे मिलने पर 3 पैसे, पाए की खाट पर सोने पर, म्यूनिसपैलिटी की बत्ती पर पड़ने पर, बिच्छू और सांप वाली कोठरी में सोने पर भी अपने को क्या समझता था। सही ज्ञान मिल जाएगा तो हमेशा अपने को क्या समझोगे, मेरे सतगुरु ने मुझे बिन कौड़ी बादशाह, ये समझ पाके चलो। अपने को राम बादशाह समझते हो। क्या समझेंगे अपने को, बादशाह चला। तो बच्चन मान लेगा गुरु के, उसकी पता होगा, उसकी मत बढ़िया हो जाती। एज यू थिंक, कब मुझे नहीं है नहीं है नहीं है, कमी कमी देखते देखते कमीने से बन जाते हो। बहुत है देख करके परकुत्ता में आ जाते। और जिसको अपनी प्रेम की और ज्ञान की दौलत पर भरोसा है, वो अपनी राजा ही में रहता है, में रहता है। और जिसके पास ऐसी ज्ञान की दौलत होती है तो राजे महाराजे भी उसके पास आकर के पैरों में बैठते हैं। अभी देखिए, तुमने महसूस किया ज्ञान की दौलत, ज्ञान का प्रभाव कितना ऊंचा होता है। क्या उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की, कितने साल हो गए। ऐसा निष्काम प्रेम, ऐसा मेरे जीवन में ये बात आ जाए, इसकी तो चुस्त लगे पड़े हैं बेवकूफों की तरह। मेरे सतगुरु ने क्या किया, तानेरा मुझे क्या बना दिया, तोला खजाना महाराजा में। सारे सब हाथों से देते नहीं दिखते मेरे को, और चोरियां कितनी, मन कितना बदल देता है। चाह अचाह